मेटल में आज बड़ा तेजी के साथ पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट को, लेकिन शुरुआत करेंगे पावर के थोड़े से साथ, वो काफ़ी लोगों के सवाल भरे हुए हैं। अंबाला मैम, आपके साथ शुरू करते हैं। जरा बताइए आइनॉक्स विंड को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। आज आइनॉक्स विंड में जो है 90-91 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। कैसे देख रही हैं मैम आप इसे, आइनॉक्स विंड को? काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, कारण क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि विशेष कोई मोमेंटम तो रहा नहीं है। हालांकि बीचे 1-2 दिन में थोड़ी सी तेजी थी, अभी क्या करें? आइनॉक्स विंड में आज की डेट जो 90 रुपए का भाव है, अगर आप एक 6 महीने से 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आज आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो पुराना सपोर्ट जो था इसका, उसके थोड़ा सा आसपास ही आप अपने स्टॉप लॉस को रखिए, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। 80 का स्टॉप लॉस भी लगाया तो काम चल जाएगा। आपके टारगेट स्टार्ट होंगे, एक ही टारगेट अगर मतलब 6 महीने का देना है तो आपका पहला टारगेट बनता है 115 रुपए का। 1.5 साल का टारगेट देना है तो आपका दूसरा टारगेट बनता है 140 रुपए का, और दोनों में ही आपका स्टॉप लॉस सेम है। तो मेरे हिसाब से तो इसको बाय करके जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके हिसाब से इसको बाय करके जाना चाहिए। जरा एक चीज़ जरा नज़र डालिए प्रदीप सर, मेटल में जिस तरीके से मेल्ट हो रहा है, कोई रिकवरी के चांसेस हैं क्या? सेल जो है वो 182 के आसपास है, यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन एल्युमिनियम प्राइसेस जिस तरीके से डाउन हुई हैं, जैसे नाल्को 5.5% नीचे, काफ़ी क्वेरीज हैं। क्या करना चाहिए? नाल्को और हिंडाल्को दोनों ले लीजिए सर जरा। अभी क्या यहाँ पर पेन पॉइंट और रहेगा? बिपुल जी, लास्ट वीक से ही बोल रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाई करने में, और देखिए उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। तो क्या है, एक तरफा रैली हुआ है नैल्को जैसे स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा बात है। मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, ये पहले से प्रिडिक्टेड था, और इसीलिए कोई भी हाइप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ये बात एकदम क्लियर है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का प्राइस अभी है 361, और थोड़ा नीचे आपको मिलना चाहिए। 340 तक एक सपोर्ट है। तो अगर आपका व्यू नेक्स्ट 6 से 8 महीने का है, मुझे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक डेली रूटीन जैसे कि मार्केट नीचे आता है, वैसे ही मुझे लग रहा है 345 355 एक आपके लिए वैल्यू बाइंग जोन है। तो नंबर 1 यहाँ पे एक सपोर्ट है 340 के लेवल पे, आप यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन करके जाइए। सेकंड, अगर 340 टूट जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार 315 से 310 तक आने का पॉसिबिलिटीज है, ब्रेकआउट जहां से आया था। सो सेकंड आपको बाइंग करने के लिए रेडी होना चाहिए ऑलमोस्ट 315-20 के आसपास। तो एग्रेसिवली अभी बाय करने का टाइम नहीं, लेकिन व्यू मेरा इसमें पॉजिटिव रहेगा। 5% नीचे आया है मेरा व्यू, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इस वजह से नहीं कि लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग बोल ही रहे थे कि मुझे नीचे चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर 512 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक परफेक्ट बाइंग बनेगा यहाँ पे 470 से मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, फिर से बाई करना पसंद करूंगा। अगेन आपको मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा ऊपर आ गया था, तो एक हेल्दी करेक्शन चल रहा है। मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ओवरऑल इसमें अप ट्रेंड ही है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम रैली है ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों इसमें अभी भी पेंडिंग है। लास्ट 2 हफ्ता पहले भी बताया था, जिन्होंने अच्छे तरीके से ध्यान से सुना होगा तो उनके लिए अभी बेनिफिट हो रहा है जी। ठीक है। सर कॉपर जिंक आप भी जरा बता दीजिए रचित सर, मेटल के अंदर, क्योंकि सिल्वर के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है। आप कैसे देख रहे हैं कॉपर और जिंक पे अभी क्या करना चाहिए? सर, हिंदुस्तान कॉपर को हम देखें 513 रुपए में चल रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है कहीं ना कहीं 468 लेवल्स के आसपास, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा लग नहीं रहा है कि उन लेवल्स को जाएगा। मैं समझता हूँ अभी आपको जैसे ही थोड़ा सा एक क्योंकि आप देखें सर, जैसे ही ये स्मेल्टिंग का थोड़ा सा क्लैरिटी आता हुआ दिखा है, इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम का थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ हुआ है, उसी का आपको एक बैकड्रॉप देखने को मिल रहा है। बट सर, मैं तो कुछ और ही लेवल्स देख रहा हूँ और कुछ और ही सिचुएशन देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ 538 ये आपको एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा 606, और 606 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 640 लेवल्स तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। तो उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक देखें 559 लेवल्स पे चल रहा है। लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं इस पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 540 लेवल्स पे। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक सप्लाई पॉइंट है 560, उसको क्रॉस करेगा तो 600, और 600 के बाद आपको मोमेंटम 648 लेवल्स तक लेके जा सकता है। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। इस बीच नॉलेज मैट्रेस जी लिख रहे हैं, हेलो विपुल सर, मैं यूजुअली कमेंट नहीं करता
पर आपके 10 बजे वाला शो रेगुलर देखता हूँ। थैंक यू सर। और विद इन ए मंथ इस शो के कॉल से मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब हज़ारों टिप्पणियों में से एक दो ऐसी आती हैं जो थोड़ी सी तारीफ वाली आती हों। ज़्यादातर लोग तो निगेटिव कमेंट ज़्यादा करते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। पर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सकारात्मक टिप्पणी करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेटल की बात चल रही, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। सेल और टाटा स्टील भी कवरेज। बारिश की बूंद, वही मैं शब्द मेरे मन में भी वही थे, है ना, कि एक दो बूंद पड़ गई है इस तपती गर्मी के अंदर, तो अच्छा है, हम लोग इसी से ऊर्जावान हो जाते हैं। अंबाला मैम, आपका भी पॉइंट क्या होगा? टाटा स्टील सेल? टाटा स्टील एंड नहीं, टाटा स्टील सेल के साथ साथ मैम एक कोई हटा दीजिए और वेदांता ऐड कर दीजिए। वेदांता में काफ़ी क्वेरीज है, क्योंकि कल खास तौर से कई सारे शेयर लिस्ट भी हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए, आज प्रेशर में भी है जी। सेल और वेदांता ले लीजिए जी। ठीक है। सेल अभी आपका 181 पर है, एंड थोड़ा सा डिस्काउंट और आएगा, क्लोज टू 170। मैंने क्लोज टू बोला है, थोड़ा बहुत 1-2 रुपए नीचे ऊपर आप मैनेज कर लेना। मतलब एग्जैक्टली वो प्राइस अलर्ट लगा के रखोगे तो शायद मिस हो जाए। तो 170 के भाव के आसपास सेल में फिर से जब भी भाव ट्रिगर्ड हो जाएगा, सेल में वापस से अगले 2 से 3 क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही के हिसाब से पैसा लगाया जा सकता है। उसमें आपका जो स्टॉप लॉस आपको उस समय मेंटेन करना है 147 का करेंगे तो इनअप हो जाएगा। एंड पॉसिबल टारगेट आपके रेंजिंग फ्रॉम 200 अप टू 225 के बनते हैं। तो जितना मैंने संभल के बोला है उतनी ही संभल के आपको इसमें एंट्री बनानी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पर दिख ही रहा है, और स्टॉक उतना ही धीरे धीरे चलेगा जितना धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ। मतलब एग्रेशन नहीं रखना है इसमें, ठीक है। अभी दूसरी बात वीडीएल, हाँ ये अच्छा किया, मंगलवार के दिन आपने क्वार्टर को बदल के तिमाही कर दिया। बहुत लोग ध्यान देते हैं। यस मैम, वेदांता। वीडीएल इज अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप 300 पे 300 पे खरीद के 290 की इस रेंज में जब आप खरीद रहे हैं, भूल जाइए कि आपको बहुत ही लंबे स्विंग्स ना झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज भी आ सकता नहीं है, आएगा एक्चुअली, क्योंकि प्राइस वैसे ही चला है, अभी डीमर्ज हुआ है, तो मार्केट सबको जो वैल्यूएशन देनी चाहिए वो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी, वो प्राइस से ही होती है, प्राइस पे दिखती है। तो फिलहाल के लिए बाय करके तो बिल्कुल जाओ, अगर आप वीडीएल में हो तो होल्ड करके जाइए, बट फॉर नाउ आपका स्टॉप लॉस 270 पर लगा के रखिएगा। अगर ये ब्रीच होता भी है, वी आर देयर, हम देखेंगे कि दोबारा री एंट्रीज कहां पर ले सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। 270 इस काइंड ऑफ बहुत ही कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा अगर आप 10 रुपए और पीछे चले जाए, 260 ऐसा है जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी रिड्यूस्ड हो जाती है। अगर आप ये करते हैं, आपके टारगेट 350 से लेकर के 500 के हैं, एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट कॉल। आप इसमें ट्रेड करने से बिल्कुल बचिए, ट्रेड करने के मौके नहीं है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच जो है प्रज्ञा जी कह रही हैं IFCI का क्या करें। मैम अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, अभी थोड़ी देर में हमारा सेगमेंट अपलोड होगा, उसमें आपको मिल जाएगा IFCI। इसके अलावा अनिशु सिंह जी कह रही हैं थैंक यू अंबाला मैम, मैंने 10,000 रुपये अर्न किया है अशोक लैंड से। चलिए थैंक यू मैम आपका भी। और कहीं ONGC के बारे में डिस्कस कर लीजिए। ONGC अभी नहीं तो 1 बजे अंबाला मैम रहेंगी, उनसे डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग अपने सवाल वहाँ पूछ लीजिएगा। मंगलवार का दिन है तो अंबाला जी यहाँ पर रहेंगी 1 बजे। राज भाई, दीपिका जी कह रही हैं सर रचित सर को बोलो थोड़ा तेज बोला करें, सुनाई नहीं देता है, इतना धीरे से बोलते हैं, मैं उनके लिए ही आपका शो देखती हूँ, प्लीज़ मेरा कमेंट पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल पढ़ लिया मैम। तो सर थोड़े से अपनी ध्वनि को और तेज कर दीजिए, उनको लगता है कि आपकी ये मधुर आवाज़ थोड़ा सा मतलब उनके कानों में उतना रस नहीं घोल पा रही है जितना वो मतलब। ये तो पहली बार सुना है मैंने। मतलब यूजुअली घर और ऑफिस में ये बोला जाता है भाई थोड़ा धीरे बोलो। मेरी स्पीड जरूर स्लो रहती है, बट वॉल्यूम तो ठीक रहता है सर। थोड़ा पास आके बैठ जाता हूँ, तेज बोल लूंगा। नहीं, वो हो सकता है कि और तेज सुनना चाह रही हो, तो आप उनके लिए थोड़ा सा तेज बोल दिया कीजिए, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए लेकिन ये है कि मैं तो प्रदीप जी का ही मान रहा था, आपकी भी मतलब चलिए मैं सर इंसान तो मैं भी हूं ना। मतलब एक इंसान को दूसरा इंसान पसंद आ सकता है ना। मतलब आप ऐसा क्यों? मैं जब आपके लिए कमेंट्स आते हैं तो आपको तो आप खुश हो जाते हैं, मेरे लिए कमेंट्स आने तो मैं खुश हूँ सर। मैंने तो कहा, मैंने दुखी होकर के नहीं बोला। क्यों होता है सर? मैं बहुत खुश हूँ। जानना चाह रहा हूँ आपकी निगाहों में ऐसा क्या एक इमेज बना हुआ है, आपको शक क्यों होने लग जाता है? मतलब मैं भी तो इंसान ही हूँ। नहीं, मैं तो खुश हूँ सर,
मैं तो खुश हूँ, मतलब आपने मेरे चेहरे पे कहीं तनाव पर देखा? इस खुशी में मुझे हल्का हल्का धुआं क्यों दिख रहा है? मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो उतना तो बनता है बस, है ना। तो चलिए अपोलो माइक्रो सर, जरा देखिए अपोलो माइक्रो और साथ ही साथ GRSC, दो काउंटर आपके लिए हैं। प्रदीप सर देखिए जरा, डिफेंस के दो शेयर कैसे लग रहे हैं आपको? जी विपुल जी, अभी 428 के लेवल पे है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। एंड बीच में एक बार हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था और बोला था कि स्टॉक एक बार नीचे आएंगे, तो 381 का लो था। सो कंप्लीटली जो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में एक कंसोलिडेशन था या तो प्रॉफिट बुकिंग, ये खत्म हो गया है। एक बार फिर से न्यू हाई देने के लिए रेडी हो रहा है, और इस बार का हाई पे मुझे लगता है कि एक बार 485 490 तक जाना चाहिए। सो बिल्कुल पोजीशन को आप होल्ड कीजिए, बने रहना चाहिए। एंड GRSC यहाँ पे स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए होगा। 2654 के आसपास का प्राइस है, आपको एक बार करेंट जोन से 100 से 150 पॉइंट का करेक्शंस मिलने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का तो सलाह नहीं रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल दोनों स्टॉक को होल्ड करके रखिए। ज्यादा सबसे पहले एपोलो माइक्रो में मुझे लगता है कि एक बार 490 480 शॉर्ट टाइम में पॉसिबल है। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अभी थोड़ी देर पहले जो हाई लगाया है 531.75 का, अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अभी रिकमेंडेशन भी थी यहाँ पर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के, और अभी भी जो है 531.75 का हाई लगाया है। तो इसका मतलब ये इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। प्रदीप सर, ये PG इलेक्ट्रोप्लास्ट आप ही ने दिया था ना सर? हाँ सर, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया हाँ है। वही तो प्रॉफिट देखिए, बुक किया है, ठीक आप है। अपडेट नहीं करते बाकी सर, मुझे अपडेट करना पड़ रहा है, बताइए। अभी भी सर सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए ओपन है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मोहर लग गई है। अभी 523.50, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि वो लेवल्स ऐसे दिए गए थे। 25 पैसे ऊपर थोड़ा सा लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात की। अभी भी सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए ये कॉल ओपन है। चलिए पारस डिफेंस पे जरा बातचीत कर लेते हैं, और आइडिया फोर्स, दोनों ही आपके खाते में जाते हुए सर, जरा बताइए फटाफट क्या करना चाहिए। रजिस्टर हैं? सर पारस डिफेंस 1087 लेवल्स पे चला गया है, कंटिन्यूस एक अपसाइड है। अब सर इसमें देखने वाली बात यह है कि आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 988 का है, और जो टारगेट है वो 1160 का है। तो अब 1090 1087 रुपए पे कैसे मैनेज करना है वो एक बार देखने वाली बात होगी। तो जिनके पास है पोजीशन, बस वो होल्ड करें और हायर लेवल पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी करें। एक अच्छा अपसाइड इसने रजिस्टर किया है। आइडिया फोर्ज आपको एक हल्का सा करेक्टिव फेज में आता हुआ दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है अभी 859 लेवल्स पे चल रहा है, हमारी समझ से जब तक 798 के ऊपर आपको क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है, वापस एक बाउंस बैक मूव आ सकता है जो कि इसको 940 और उसके बाद 980 लेवल्स तक लेके चला जाए। चलिए ये बात है। इस बीच MSTC को लेकर के बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं। MSTC पे बात हुई है, आप लोग अभी जो सेगमेंट हमारा 11:30 बजे आएगा उसमें डिस्कशन में है, तो आप लोगों का मतलब ऐसा नहीं है कि आप निगाहें रहती नहीं है। ABDL को लेके बहुत लोग कर रहे हैं, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे ABDL जो है। इन सब के बीच में BSE पर भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बीच अगली कंपनियां जो मैंने 2 निकाली थी अंबाला मैम के लिए, एक तो मैम अदानी पावर देख लीजिए फटाफट कि अदानी पावर में अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, पावर पे अगर नज़र डालना चाहें, और अभी कितने डाउनसाइड के बाद यहाँ पर जो है नई खरीदारी करनी चाहिए। एक चैट बॉक्स से सवाल, हालांकि ये सेगमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के सवाल हैं अदानी पोर्ट को लेकर के, तो दोनों अदानी के इन शेयरों को जरा ऐड कर लीजिए और बताइए क्या करना चाहिए। अदानी पोर्ट्स पर एक सेकेंड, आई थिंक हाँ ठीक है, कर सकते हैं। इट वाज एंटरप्राइजेस, फाइन। तो अदानी जी पोर्ट्स है आपकी स्क्रीन पर, तो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 1813 के भाव पर अभी है। विपुल जी, मैं यहाँ पर पोजीशन है आपके पास, जिनके पास भी, तो आप ट्रेलिंग कर लीजिए। फ्रेश बाय सस्ते में खरीदने की कोशिश अब करेंगे। पहले बाय कर चुके थे 1400 समथिंग के भाव से, 1800 टारगेट थे, आ गए। अभी दोबारा थोड़ा रुको, और मेरे हिसाब से जिनके पास जो बुक नहीं करते प्रॉफिट की, गलत आदत है ये। आप ट्रेलिंग तो कम से कम कर लीजिए। 1740 का एक स्टॉप लॉस लगा करके बैठिए, एंड यहाँ से
ट्रेलिंग है ये लगा करके बैठिए, दोबारा ये सस्ता मिल जाएगा अगर हमको 1650 के आसपास, नथिंग लाइक दैट, दोबारा खरीदने का मौका बन सकता है। बट अभी तो मैं ट्रेलिंग करने की सलाह दूंगी, फ्रेश खरीदने की नहीं, या फिर अच्छा खासा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट मिल जाए तो भी खरीद सकते हैं, बट नॉट एट द करंट प्राइस। यहाँ तो आप अपनी ट्रेडिंग लगाइए ताकि आपका प्रॉफिट टाइम से बुक हो। आप उसके चलते अगर ये 1900 निकाल ही देता है, देन यू कैन होल्ड फर्दर फॉर लाइक 2000, बट ट्रेलिंग इज रिक्वायर्ड। अभी के लिए दूसरा जो आपने अडानी पावर की बात की है, 219 रुपए पर है, ठीक है, इच्छा तो है, अब पता नहीं, या अपेक्षा तो है, पता नहीं होगा कि नहीं, कि यहाँ से 200 से 190 मिल जाए, 200 भी मिल जाए तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट वापस बन सकती है। तो फिलहाल मैं उसका वेट कर ही रही हूँ, नो फ्रेश बाय। और अगर आप नहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो गलत बात है, ये भी प्रॉफिट बुक कर लो। ये बात है यहाँ पर। और चला फटाफट जो है सर जरा BEL को ले लीजिए, हालांकि चल नहीं रहा, अभी फंस गया है यहाँ पर। अभी क्या ये कंसोलिडेशन लंबा चलेगा? कल भी बातचीत हुई थी, एक रह गया शेयर यस बैंक। अंबाला मैम आप बोल दीजिए, आप बोल रही थी, मैंने उस समय आपको रोक दिया था यस बैंक को लेकर के। आप यस बैंक कंप्लीट कर दीजिए, और सर आप एक तो BEL ले लीजिए, और एक सर डिफेंस में और आपको कौन सा पसंद लग रहा है, या फिर अभी आपको लग रहा है कि डिफेंस अभी कंसोलिडेट करेगा? प्रदीप सर, ये आपके लिए है सर। जी देखिए, BEL एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल भी और टेक्निकली दोनों साउंड अच्छा लगता है मुझे पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो ज़्यादा कुछ 408 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इनफैक्ट हम करेंट जोन से एक बार बाय करके जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, 6 महीना। मुझे लगता है कि इजीली करेंट जोन से 25% का अपसाइड है इसमें। स्टॉप लॉस 382 के लेवल पे मैं मेंटेन करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो स्टॉक एक बार आपको 395 से 390 तक दिखा सकता है। इससे पहले भी 385 390 से स्टॉक घूमा है, तो इसीलिए 382 का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर ट्रिगर होता है कभी तो फिर प्रॉब्लम बड़ा होगा। और स्टॉक बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि इजीली करेंट जोन से 25% का अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है। ठीक। और डिफेंस में अभी ज्यादा मुझे कुछ स्टॉक पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइस मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मोमेंटम के हिसाब से ओनली फॉर एपोलो माइक्रोसिस्टम मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक, अपोलो माइक्रोसिस्टम अच्छा लग रहा है। अंबाला मैम टाइम नहीं है, बिल्कुल 10-20-30 सेकंड में बता दिए, बाकी डिटेल में डिस्कशन हम 1 बजे कर लेंगे। आप बोल रही थी उस समय रह गया था, और काफ़ी क्वेरीज भी हैं, तो कंप्लीट कर लीजिए यस बैंक। यस बैंक 24 रुपए पर है, जैसा है ऐसा ही होल्ड करो। 25, 28 और बाकी के जो टारगेट्स हैं, अभी तो मुझे भी याद नहीं है, शायद 35 था, लेकिन जो भी टारगेट्स है आप उसके लिए अभी होल्ड करके जाइए। 25 तो पहला टारगेट था ही था, उसके लिए तो होल्ड कर लीजिए। और फ्रेश बाय मत करिए, थोड़ा डिस्काउंट आएगा तो खरीदेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, तो उसके रेफरेंस से चलते हैं ना चीजें थोड़ा। तो फिलहाल के लिए 25 के टारगेट के लिए होल्ड, फ्रेश बाय अभी नहीं, आज नहीं। आज नहीं, चलिए ठीक है। इसको बाकी जो है डिटेल में 1 बजे आइए आप सब लोग, आप लोगों के तमाम ये सवाल जो है डिस्कस करेंगे। अंबाला जी रहेंगे हमारे साथ, और जो भी आपके सवाल हों आप भेज दीजिएगा। 1 बजे 1.25 लाख टके का में इस तमाम विषयों में बातचीत होगी।